हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडी फिजिक्स क्लासेस एलएमपी में। और आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दें, आज सरल रेखा में गति आपका चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट भी हो गए थे। उसके आगे के टॉपिक हम देखते हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो गति के समीकरणों का निगमन है मेरे प्यारे बच्चे, वो भी कलन विधि से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि इसका आपको बेनिफिट मिलता है तो आप अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का जो पहला टॉपिक है वो है एक समान त्वरित गति के समीकरण। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो पहले समीकरण देख लें, फिर इनका हम निगमन भी देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे बच्चे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, क्या है पहला समीकरण? होता है मेरे प्यारे बच्चे v बराबर u प्लस ए टी। पहला क्या है, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा बेटा। क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। अब v क्या है? v होता है मेरे प्यारे बच्चे अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। ठीक है। और a आपका क्या है? त्वरण। और बेटा t क्या है? समय। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। तो यहां पर पहला जो समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। तो तैयार करिए प्यारे बच्चे पहला समीकरण। v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। और t क्या है? समय। तो चलिए तैयार करिए फटाफट। v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। चलिए आगे देखिए। दूसरा समीकरण मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चे? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s आपका होता है चली गई दूरी। s क्या है मेरे प्यारे बच्चे? चली गई दूरी। u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण और t समय। तो दूसरा समीकरण प्यारे बच्चे क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी निगमन भी बताएंगे, बने रहिएगा पूरे वीडियो में। और लास्ट वाला आपका समीकरण क्या है प्यारे बच्चे? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीनों समीकरण आपको याद करने हैं और इन्हीं समीकरणों से एक मिलकर के बना है nवें सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो ये तीन समीकरण, मुख्य तीन समीकरण। और ये चौथा वाला, तो ये चारों आपको आने चाहिए, ठीक है। ये चारों आपको आने चाहिए, इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। अब इनका निगमन कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चे, उस निगमन पर चलते हैं, ध्यान देते हैं। इसमें देखिए, इस टॉपिक पर मेरा कोई रोल नहीं। इसमें आपको ये दिखाए जा रहे हैं, आपको नोट करने हैं और आपको तैयार करने हैं, ठीक है। सिर्फ याद करने हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। मैंने कुछ नहीं समझाया, अब मैं समझाने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। अगला क्या है? अगला क्या है? कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। ये टॉपिक है, हम इसको समझाएंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। तीन समीकरण, तो तीनों का निगमन करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे कुछ जान लीजिएगा उसके बेहतर। अब कलन मेथड में अगर है तो दो तीन चीजें हम बताएंगे, उनको पहले तैयार कर लीजिए। आपके तीनों समीकरण तैयार हो जाएंगे, इतना जान लीजिए। और ये पेपर में आएंगे जरूर, बिल्कुल का बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। कसम है आपको मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। जो त्वरण होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? त्वरण को ए से लिखते हैं। त्वरण को किससे लिखते हैं? ए से। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। त्वरण का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चे वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है बेटा? वेग परिवर्तन बटे समय, सबको आता होगा। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहां त्वरण को हम ए से लिखते हैं, ए लिख दिया। वेग परिवर्तन, वेग को लिखते हैं स्मॉल वी से। वेग को किससे लिखते हैं बेटा? स्मॉल वी से। तो यहां पर हो जाएगा स्मॉल वी और डी लगा देंगे तो हो गया परिवर्तन, ठीक है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे वेग परिवर्तन को किससे लिखेंगे? डीवी से। और समय को हमने लिख दिया डीटी से। समय अंतराल होता है तो समय का अंतराल डीटी से लिखा जाएगा। तो यहां पर हो गया ये वेग परिवर्तन और ये हो गया समय। तो आपका जो त्वरण है वो त्वरण का सूत्र क्या बन के आया बेटा? जल्दी बोलिए।
ए बराबर डीवी अपान डी टी। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो बताइए त्वरण का जो सूत्र है वो क्या होता है? ए बराबर डीवी अपान डी टी। आपका कलन मेथड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे। और वेग, वेग का जो सूत्र होता है, वेग को हम जिसको हम स्मॉल वी से लिखते हैं बेटा, इसका सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है बेटा? विस्थापन बटे समय। तो बताइए विस्थापन को किससे लिखेंगे? डीएस से, ठीक, डीएस से। और समय को क्या लिखेंगे? डीटी से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे ये दो सूत्र आपके हैं, पहले ये दोनों सूत्र तैयार करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको तैयार करना है तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा, तभी ये तैयार हो जाएंगे। तो पहला सूत्र आपका क्या है? त्वरण, त्वरण ए बराबर मेरे प्यारे बच्चे डीवी अपान डी टी। त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? डीवी अपान डी टी। बिल्कुल तैयार करिएगा। त्वरण ए बराबर डीवी अपान डी टी। त्वरण ए बराबर डीवी अपान डी टी। ए बराबर क्या हो गया? डीवी अपान डी टी, मतलब वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटा समय। क्लियर? फिर उसके बाद में आ जाइए वेग। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन मतलब डी एस अपान डी टी। ठीक है? तो यहाँ वेग बराबर सूत्र हो गया डी एस अपान डी टी। वेग का सूत्र हो गया बेटा डी एस अपान डी टी। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, डी एस अपान डी टी, डी एस अपान डी टी। ये दोनों सूत्र तैयार हो गए होंगे आपको। चलिए फटाफट फटाफट बताइए पहला वाला क्या सूत्र है त्वरण का? ए बराबर डीवी अपान डी टी। और आप बताइए वेग का सूत्र डी एस अपान डी टी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आ जाइए लिमिट। लिमिट ध्यान दीजिएगा, लिमिट। अब लिमिट किसकी कितनी होंगी ये भी जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम तीन लोगों की लिमिट पढ़ेंगे, एक समय की, वेग की और दूरी की। ये दो सूत्र और तीन लिमिट। अब जो समय की जो काउंटिंग शुरू होती है वो जीरो से लेकर के शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। जीरो से 1 सेकंड तक, 2 सेकंड तक, 3 सेकंड तक, 4 सेकंड तक, 5 सेकंड तक। अब हम कहां तक जाएंगे वो आप पर डिपेंड करता है। क्यों भैया? भैया ध्यान से समझना। तो वस्तु कहां तक जाएगी ये बात को ध्यान रखना है। तो ये टी मान लो 1 सेकंड तक गई है तो जीरो से 1 हो गई, 2 सेकंड तक गई तो जीरो से 2 सेकंड हो गई, 3 सेकंड तक चली है तो जीरो से 3 सेकंड हो गई, 4 सेकंड तक चली है तो जीरो से 4 सेकंड हो गई। तो मुझे नहीं पता वो कहां तक चली है, तो हम लोग मान के चलेंगे जीरो से शुरू हुआ और चली है टी सेकंड तक, तो इसकी लिमिट बन जाएगी जीरो से टी। समय की जो लिमिट बनेगी मेरे प्यारे बच्चे वो क्या बनेगी? जीरो से टी। क्या बनेगी बेटा? जीरो से टी। ठीक है? ऐसे वेग, वेग की लिमिट होती है प्रारंभिक वेग u से लेकर के अंतिम वेग v तक। ऐसे दूरी की लिमिट, दूरी भी शुरुआत जीरो से होती है और चली गई दूरी को हम ऐसे लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे तीन लिमिट आपकी हैं, तीन लिमिट तैयार कर लें। समय की लिमिट जीरो से टी तक, दूरी की लिमिट जीरो से एस तक, और वेग की लिमिट यू से वी तक। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ये तीनों लिमिट आपको तैयार करनी है। अभी हम इस पर नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो बेस है उसका तो बेस तो तैयार करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए, समय की लिमिट जीरो से टी तक, वेग की लिमिट यू से वी तक, दूरी की लिमिट जीरो से एस तक। समय जीरो से टी तक, वेग यू से वी तक, दूरी जीरो से एस तक। ये हो गई लिमिट, ये हो गई लिमिट मेरे प्यारे बच्चे। इतना क्लियर हो गया? चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया है मेरे प्यारे बच्चे तो पांचों चीज का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो बताइए त्वरण का सूत्र, त्वरण का सूत्र डीवी अपान डी टी। वेग का सूत्र डी एस अपान डी टी। फिर उसके बाद ये लिमिट, समय की लिमिट जीरो से टी, वेग की लिमिट यू से वी, दूरी की लिमिट जीरो से एस। ये तीन लिमिट और दो सूत्र आपको तैयार होने चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपको तैयार हो गई होंगी। और यदि नहीं तैयार है तो तैयार करिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। कसम इस बात की, तैयार ही कर लेना है आपको। तो चलिए, इतना हो गया। अब मैं प्यारे बच्चे आपको सिखाने वाला हूं कि समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है? हाउ टू इंटीग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चे समाकलन विधि देखिए। समाकलन करना सीखिए। जैसे आप देखते हो 3 और +2, तो यहां पर ये क्या है? ऑपरेटर है। ठीक? ऑपरेटर है, मतलब यहां पर आपको कौन सा ऑपरेशन करना है? एडिशन का ऑपरेशन करना है। मतलब 3 और 2 को जोड़ना है, तब आंसर आपका आता है 5। अब आप देखिए, आपने जब यहां इनका ऑपरेशन कराया तो यहां पर कितना आ गया? 5 आ गया।
जब आपने ऑपरेशन कराया 5 आ गया तो यहाँ कहीं प्लस रह गया क्या? नहीं, 5 भी हट गया, 3 भी हट गया, 2 भी हट गया और सबकी जगह पर कितना आ गया आंसर? 5। तो कभी आपने प्रश्न नहीं किया कि ये प्लस कहाँ गया, क्योंकि उसने ऑपरेशन किया और चला गया, हट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैसे ही समाकलन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा, कुछ इस तरीके से होता है। ये समाकलन का सिंबल है, ठीक है। और साथ में जो यहाँ डी के साथ लिखा जाएगा वो ऑपरेटर है। वो क्या है प्यारे बच्चे? ऑपरेटर है। मतलब वो हमें बताएगा कि किसका जो है, किसका हमें ऑपरेशन करना है। अगर यहाँ पर x लिखा है तो x का करना है। अगर यहीं पर लिखा होगा बेटा dy तो इसका मतलब y का ऑपरेशन करना है। अगर लिखा है dz तो इसका मतलब z का ऑपरेशन करना है। क्या इतनी बात जान पाए? अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, जिसे लिखा है समाकलन x की घात n और dx, तो अब यहां पर देखिए ये हो गया फंक्शन लिखा हुआ इसके भीतर ये, और ये ऑपरेटर है। अब हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, मैथ्स वाली भाषा कुछ नहीं बोलेंगे। अब हम यहाँ पर सीधे सीधे बोलेंगे जिसके साथ डी लिखा है वो डॉक्टर है। ट्रिक समझो भैया, ये हो गया डॉक्टर। ठीक, अब हम अपनी भाषा बता रहे हैं ताकि आप सीख लो, जिनके पास मैथ भी नहीं है वो भी सीख लें। ध्यान दें, ये हो गया डॉक्टर और ये हो गया पेशेंट। ठीक, ये डॉक्टर और ये पेशेंट। ठीक, ये ऑपरेशन थिएटर है। ये ट्रिक समझिएगा। तो यहां पर डॉक्टर ऑपरेशन किसका करेगा? एक्स का। किसका करेगा? एक्स का। तो जब यहां पर जब ऑपरेशन करेगा तो इसका एक फार्मूला है, यहां पर घात अगर n है तो इसमें एक घात बढ़ जाएगी, और जो नई घात आई है वही घात कहां लिख दी जाएगी? बट्टे में लिख दी जाएगी। अब चलिए करके देखते हैं। समाकलन x की घात 2 dx, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। डॉक्टर और पेशेंट वाली जो थ्योरी है उससे आप बिल्कुल समाकलन बिल्कुल सीख जाओगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन किसका करना है? एक्स का। तो यहां पर देखिए घात कितनी है बेटा? 2। तो अगर घात 2 है तो एक बढ़ाओ घात, एक घात बढ़ाओ कितनी हो जाएंगी? 3, और जो घात आई है वही बट्टे में लिख देंगे, हो गया 3, हो गया समाकलन। ठीक है, ये जान गए। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, एक्स की घात 4 और dx। अब बताओ ऑपरेशन किसका करना है? एक्स का। जो यहां पर देखिए dx लिखा है तो ऑपरेशन किसका करना है? एक्स का। तो यहां घात देखिए कितनी बेटा? 4। इससे मतलब नहीं, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, इनकी आपस में गुणा भी नहीं करा सकते आप। ध्यान दीजिएगा, तो कितनी हो जाएंगी जल्दी बोलो? 4 है तो घात 5 हो जाएंगे और बट्टे में 5 हो गया। ये हो गया आंसर। अच्छा चलिए थोड़ा सा कठिन पैटर्न करते हैं। x की घात 3, y की घात 2 और dy। अब यहां देखिए ये तो हो गया पेशेंट और ये हो गया आपके डॉक्टर। तो अब डॉक्टर किसका ऑपरेशन करेगा? वाई का करेगा। डॉक्टर किसका पेशेंट करने वाला है? वाई का। और जब वाई का करेगा मेरे प्यारे बच्चे तो यहां पर ध्यान से समझना, वाई का करना है तो एक्स यहाँ क्या करेगा? आप जिसका ऑपरेशन करना उसको थिएटर में रोकेंगे, बाकी को बाहर भेज देंगे। भैया एक्स भैया बाहर जाइए, आप बाहर जाइए, आपके यहाँ ऑपरेशन थिएटर में कोई काम नहीं है, बाहर भेज दीजिए। ये हो गया समाकलन। वाई और घात 2 है, 2 लिख दीजिए। ऑपरेशन चूंकि वाई का करना तो वाई को ही अंदर रखेंगे, बाकी को भाई बाहर भेज देंगे। अब ऑपरेशन करें, यहाँ घात कितनी है? 2, तो कितनी हो जाएंगे बेटा? 3, और बटे में 3। हो गया आपका आंसर। ये आप ऑपरेटर ही हट जाएगा, सिंबल हट जाएगा, बस बात खत्म। ये डॉक्टर चले गए ऑपरेशन थिएटर, तो मना क्या काम? भैया बाहर हो जाओ, ऑपरेशन हो गया। चलिए अभी और देखिए, लिखा है समाकलन x की घात 2 y की घात 1 और dx। अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पर डॉक्टर कौन है? dx। ऑपरेशन किसका करना है? x का। तो x को अंदर रोकेंगे, y कहां भेज देंगे बेटा? बाहर। y कहां भेज देंगे? बाहर। घात कितनी है? 2, तो कितनी हो जाएंगे बेटा? 3, और बटे में कितना? 3। हो गया, हो गया। अब एक बात और समझिए, एक थोड़ा कंडीशन देखिए, यहां पर कुछ नहीं है, केवल dx लिखा है। पेशेंट के नाम पर कोई नहीं, पेशेंट के नाम पर कोई है ही नहीं, और जब नहीं है तो यहां पर हम x की घात कितनी मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं?
भाई अगर कोई नहीं तो जीरो मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जीरो है तो अब एक घात बढ़ाओ तो कितनी हो जाएगी, एक घात बटे में एक। अब आपको पता है बटे में एक लिखा नहीं जाता और घात भी एक नहीं लिखी जाती, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स। जहां पे इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, जब यहां पर कुछ नहीं होगा, कोई फंक्शन नहीं होगा, केवल ऑपरेटर होगा, तब यहां पर आंसर कितना आएगा, एक्स। ऐसे ही बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे समाकलन डी वाई, इसका आंसर कितना आएगा, डॉक्टर तो है लेकिन पेशेंट नहीं है, और जब पेशेंट नहीं है तब क्या लिखोगे, इसका आंसर कितना आएगा, केवल वाई। समाकलन डीजेड, बोलिए जल्दी से बोलिए कितना आएगा, डॉक्टर तो है पेशेंट नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, जान गए। अब अगर इतनी सारी चीजें जान गए हो तो आपका सब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। तो चलिए निगमन करके देखते हैं। तो प्रथम समीकरण का पहले निगमन करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, प्रथम समीकरण, क्या लिखेंगे बेटा, प्रथम समीकरण। अब जो पहला समीकरण है उसको कैसे लिखेंगे बताइए। अब आपसे पूछेंगे वस्तु का त्वरण क्या होता है, वस्तु के त्वरण को बेटा लिखते हैं ए से, तो ए लिख दिया। सूत्र क्या होता है जल्दी से बोलिए, डीवी अपॉन dt। ये कलन विधि द्वारा है, इसको सीख लीजिए, बिल्कुल आपके लिए नहीं। ए बराबर क्या होता है, डीवी अपॉन dt, याद कराया था नहीं कराया था, बहुत प्यार से सीखे, बिल्कुल हो जाएगा। अब जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अब डीवी की गुणा एक से होगी तो आंसर आ जाएगा डीवी। ऐसे ए की गुणा किससे होगी बेटा, dt से, तो dt लिख दिया। बोलो इतना जान गए कि नहीं। अब इतना जब जान गए हो तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहां पर दोनों पक्षों का हम समाकलन कराएंगे। दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो समाकलन कैसे करेंगे ये बात ध्यान दो, समाकलन कैसे करेंगे ये है, तो यहां पर डीवी लिखा तो डीवी लिख दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, इधर भी समाकलन का चिन्ह लगा दिया, एडीटी हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, यहाँ ऑपरेशन किसका करना, वी का, भाई डॉक्टर कौन है, डीवी है, तो ऑपरेशन किसका करना, वी का। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो वी क्या है, वेग, वी क्या है, वेग। और वेग की लिमिट क्या है पहले बताओ, वेग की लिमिट है प्यारे बच्चे प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक, लिमिट रख दिया, रख दिया। ऐसे यहाँ देखिए ऑपरेशन किसका करना है, dt है, तो यहाँ पर ऑपरेटर का dt है, तो ऑपरेशन किसका करना, t का। और t क्या है बेटा, समय, और समय की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक, लिख दिया लिमिट, बस हो गया, लिमिट रख दिया। अब लिमिट रखने के बाद ये सब अभी बता चुके हैं बेटा, आप ध्यान देते रहे, ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या है, समाकलन u से v तक dv बराबर बेटा, अब देखिए ऑपरेशन किसका करना है, टी का, ऑपरेटर dt है ना, तो ऑपरेशन किसका करना, टी का। तो कहने का मतलब जो ए है, ए का तो ऑपरेशन करना नहीं, तो ए कहाँ चला जाएगा बेटा, बाहर। समाकलन 0 से कहां तक, टी तक, अंदर क्या बचेगा बेटा, dt। इतनी बात क्लियर हुई। अब ऑपरेशन करना शुरू करिए। तो अभी हमने आपको सिखाया भी था कि देखिए यहाँ डॉक्टर तो हैं लेकिन पेशेंट नहीं है, और जब डॉक्टर हो पेशेंट ना हो तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, केवल वही आंसर लिख दिया जाता है, वी। तो वी ही तो आएगा, अभी हमने आपको बताया था, वी लिख दिया। ये सिंबल हट जाएगा, ऑपरेटर हट जाएगा और इसकी जगह पर आ गया वी, लेकिन लिमिट रहेंगी कहां से कहां तक बेटा, यू से वी तक, बराबर आ जाओ। यहाँ पर देखिए ए लिखा है तो यहाँ ए लिख देंगे, तो ए लिख दिया। अब देखिए यहाँ डॉक्टर है लेकिन पेशेंट नहीं, और जब पेशेंट नहीं होंगे तब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वही आंसर आ जाता है, टी आ जाएगा। कहां से कहां तक बेटा, 0 से टी तक, ये हो गया। अब इतना जान गए, अब लिमिट अप्लाई करना सीखते हैं। अब लिमिट अप्लाई,
तो याद रखना जैसे v लिखा तो इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लिखेंगे और फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, वो भी माइनस लगा के। कैसे, जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है v, तो v की जगह पहले v लिखो, तो v की जगह हमने v लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर सूत्र का लगेगा माइनस, अब v की जगह क्या लिखेंगे u, तो जहां v है वहां क्या लिख देंगे u, तो u आ गया। ऐसे लिमिट अप्लाई होती है। सेम ऐसे देखिए यहाँ पर a लिखा तो a लिख दिया, अब लिमिट अप्लाई करो। पहले t की जगह पर क्या लिखेंगे t, तो यहाँ पर t आ गया। अब क्या लगाएंगे, माइनस, लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस लगाएंगे। अब जहां t है वहां क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, v माइनस u, इधर a लिखा, t से 0 हो जाएगा, t केवल बचेगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो v बराबर आ जाएगा बेटा u प्लस at। तो आ गया v बराबर u प्लस at। यही गति का प्रथम समीकरण है, यही गति का प्रथम समीकरण है, यही गति का क्या है बेटा, प्रथम समीकरण है। बोलो जान गए कि नहीं? ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। और जो है क्या नाम बोलते हैं, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर दूसरा समीकरण निगमन कराते हैं। ठीक, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए, अब द्वितीय समीकरण देखिए। कौन सा समीकरण बेटा, द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण बहुत आसान है। द्वितीय समीकरण मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, आप सबको पता है वस्तु का वेग क्या होता है, क्या होता है, ds अपान dt। बिल्कुल सेम प्रोसेस, वस्तु का वेग क्या होता है, ds अपान dt। जिसका कोई नहीं उसका एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ds एक कम ds हो जाएगा, और v की गुणा किससे हो जाएगी बेटा, dt से हो जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, अभी आपने क्या पढ़ा था, ध्यान दें, अभी आपने पढ़ा था प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से आपने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चे, v बराबर जो होता है वो u प्लस at के बराबर होता है, यही तो आपने पढ़ा था। तो जहां ये v लिखा है तो वहां v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस at। तो v का मान रख देंगे u प्लस at, क्या लिख देंगे बेटा, u प्लस at। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हो गया ds, तो यहाँ ds लिख दिया। v की जगह क्या लिख देंगे बेटा, u प्लस at, और यहाँ पर तो dt लिखा हुआ है, लिख दिया। जहां v लिखा था हमने क्या लिख दिया, u प्लस at। अब देखिए ये ds हो गया, ds लिखो। अब ये dt की गुणा कराओ भाई, u की गुणा किससे होगी, dt से, ठीक। ऐसे at की गुणा किससे होगी, dt से। अब बहुत बच्चे जानते हो इसमें क्या करेंगे गलती, t और t की गुणा कर देंगे, नहीं बेटा, ये ऑपरेटर है, ये फंक्शन है, ये वैल्यू है, कहाँ से हो जाएगी, ये अलग है। ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है, दोनों एक थोड़ी ना हो जाएंगे। एक जैसे दिखते हैं तो इसका मतलब एक थोड़ी ना हो जाएंगे, इसकी गुणा नहीं हो सकती। ये मत कर देना डी टी स्क्वायर कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ऑपरेटर अलग रहेगा, फंक्शन अलग रहेगा, इतना जान लीजिएगा। ये दोनों मिक्स मत करिएगा, हाँ गुणा मत कराइएगा। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बेटा क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर। और जब समाकलन कराएंगे मेरे प्यारे बच्चे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से समझो। ये ds लिखा है तो ds लिखा है, अब समाकलन का चिन्ह लगा दिया। इसमें udt लिखा है, udt लिखो, समाकलन का चिन्ह लगा दिया। यहां पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे at और इधर dt। अब सबकी लिमिट रखो भाई, पहचानो भाई, यहाँ ऑपरेटर कौन है, ds, s मतलब दूरी, और दूरी की लिमिट कहां से कहां तक बेटा, 0 से s तक अभी बताया था। ऐसे यहाँ बताओ ऑपरेटर कौन है, dt, t मतलब समय, और समय की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। सेम प्रोसेस इसमें भी 0 से t तक। बोलो जान पाए कि नहीं? अब आगे देखिए, अब इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, और YouTube में आपका एक सिस्टम ये भी होता है कि आप अपने मन मुताबिक स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब जिसका ऑपरेशन करना है उसको अंदर रखेंगे और जिसका नहीं करना भाई बाहर जाओ।
ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, डॉक्टर ही है, पेशेंट है ही नहीं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से एस तक ds बराबर आ जाओ। यहाँ किसका ऑपरेशन करना है, ऑपरेटर dt, ऑपरेशन t का करना होगा, t है नहीं तो u कहाँ चला जाएगा बेटा, u का करना है नहीं, तो u कहाँ चला जाएगा बाहर, तो u को बाहर कर दीजिए। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक dt। इधर आ जाइए, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन किसका करना, dt लिखा ऑपरेटर, तो t का ऑपरेशन करना, तो t रुकेगा, a कहाँ चला जाएगा बाहर, a को बाहर कर देंगे। ठीक, ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब ऑपरेशन कराते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई देखिए डॉक्टर तो है लेकिन पेशेंट नहीं, हमने बताया था डॉक्टर हो पेशेंट ना हो तो वही आंसर आता जो ऑपरेटर में है, ऐसा आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से एस तक। ऐसे यू लिखा, यू लिख दो, डॉक्टर है पेशेंट नहीं तो इसका आंसर कितना आएगा टी, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। जान गए, फिर ऐसे इधर आ जाओ, ए लिखा, ए लिख दिया। यहाँ देखिए टी की घात कितनी है, 1, तो कितनी हो जाएंगी बेटा 2, और बटे में वही घात लिखी जाती है, अभी हमने आपको सिखाया था। लिमिट 0 से टी तक, लिमिट अप्लाई करेंगे सबसे पहले कौन सी लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट के बाद माइनस लगाकर लोअर लिमिट, तो यहाँ एस की जगह बेटा क्या लिख देंगे एस, फिर माइनस लगाएंगे, अब एस की जगह क्या लिख देंगे 0। ठीक, आ जाइए इधर, ये यू लिखा, यू लिख दो, पहले टी की जगह क्या लिखेंगे टी, फिर माइनस लगाएंगे, अब टी की जगह क्या लिखेंगे 0। ऐसे इधर आ जाओ, टी की जगह पहले क्या लिखेंगे टी, फिर माइनस, अब टी की जगह क्या लिखेंगे 0, जहां टी था वहीं लिखेंगे 0। ये हो गया। अब देखो एस से 0 जाएगा एस बचेगा, टी से 0 जाएगा टी बचेगा, यहाँ तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो यहां से जब 0 घटेगा तो केवल इतना ही तो बचेगा, टी स्क्वायर बटे 2। अब ये एस लिखा, एस लिख दो, यूटी लिखा, यूटी लिख दो, अब बटे में 2 है तो इसको इधर लिख लो, ऊपर तो हम एक मान ही सकते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान दें, ए टी स्क्वायर बचा तो ए टी स्क्वायर लिख लो, बटे में 2 था ना आधा, तो हमने आधा को बाहर ही लिख दिया है। यही गति का कौन सा समीकरण है, दूसरा, तो क्या लिख देंगे, यही गति का दूसरा समीकरण है। यही गति का क्या है मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा समीकरण है। तो ये गति का दूसरा समीकरण है, फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला देखिए तीसरा समीकरण। अब तीसरा समीकरण देखिए मेरे प्यारे बच्चे, तृतीय समीकरण, आपको पता है वस्तु का त्वरण क्या होता है, वस्तु का जो त्वरण है ए, उसका सूत्र क्या होता है, dv अपान dt, तथा वेग, जो वेग है वेग का सूत्र क्या होता है, वेग स्मॉल v बराबर ds अपान dt। यही तो होता है मेरे प्यारे बच्चे। तब भाग कर देंगे a अपान v, भाई इनका भाग कर दिया इन दोनों का, a अपान v कितना आ जाएगा, देखिए a अपान v, तो a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा dv अपान dt, v की जगह क्या लिख देंगे ds अपान dt। हो गया कि नहीं। अब हर से हर कटते हैं और अंश से अंश, तो अंश से अंश कटेगा ही नहीं क्योंकि सेम सेम नहीं है, हर हर सेम, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा a अपान v बराबर आ जाएगा बेटा dv अपान ds, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, v की गुणा हो जाएगी बेटा dv से, ऐसे a की गुणा हो जाएगी बेटा ds से। हो जाएगी कि नहीं। अब दोनों पक्षों का क्या कराएंगे, समाकलन, दोनों पक्षों का क्या कराएंगे, समाकलन, तो लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब देखिए दोनों पक्षों का समाकलन कराते हैं,
तो यहाँ पर समाकलन लगा देंगे वी डी वी। इधर आ जाइए, क्या लिख देंगे, समाकलन ए डी एस। आप देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए, यहाँ ऑपरेटर कौन है, डीवी। डीवी वी क्या है, वेग, और वेग की लिमिट कहां से कहां तक, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक। यहाँ क्या है, डीएस, एस क्या है, दूरी, और दूरी की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से एस तक। अब देखिए, जिसका ऑपरेशन करना है उसको अंदर रोकेंगे और जिसका नहीं करना उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो वी का करना है, इसको अंदर ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ एस का करना है तो ए कहाँ भेज देंगे, बाहर। कहां से कहां तक, 0 से एस तक। ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान दें, यहाँ पर घात कितनी है, 1। तो जब घात 1 है तो ऑपरेशन करेंगे, घात कितनी हो जाएंगी, 2, और बटे में भी तो वही लिखेंगे। कहां से कहां तक, u से v तक। ए लिखा, ए लिखो। अब यहाँ डॉक्टर है लेकिन पेशेंट नहीं है, तो आंसर कितना आएगा, केवल s। कहां से कहां तक, 0 से s तक। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए, v की जगह पहले v लिखेंगे, तो वी स्क्वायर बट्टे 2 लिखा, लिख दो। फिर क्या लगाएंगे बेटा, माइनस। अब जहां v लिखा वहां क्या लिख देंगे, u। तो v की जगह u लिखेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर बट्टे 2। ऐसे इधर देखिए, पहले s की जगह s लिखेंगे, फिर माइनस। अब s की जगह क्या लिखेंगे, 0। तो यहां जब हर बराबर हो जाएंगे कितनी बार लिखेंगे, एक बार। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में हो गया ए एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसकी गुणा 1 से होगी तो आंसर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 की गुणा किससे हो जाएगी, ए एस से, तो हो जाएगा 2as। ये माइनस में बेटा उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सा समीकरण हो गया बेटा, तृतीय समीकरण। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यही गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है, और इसको कम से कम 2 से 3 बार तक आपको जो रिवाइज करना है, और ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और बिल्कुल तैयार करना है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और अपने मित्रों तक ये शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बेटा।